थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा। अपनी बात चल रही थी वर्णमाला परीक्षण और वर्णमाला परीक्षण के हमें टाइप भी कर चुके हैं। कितने टाइप कर चुके हैं यहाँ पर मैं बात करूंगा। 7वां टाइप अपने पास आ गए, यानी 6 टाइप की हम बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिल्कुल आसान सा है। वर्णमाला परीक्षण जितना भी चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या है, आसान है। ध्यान से देखना आप एक बार। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए। इन विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को याद कीजिए। क्या दिया गया है? पार्टिसिपेशन। इसकी मैं बात करूंगा। यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी आया है, एन आया है, ओ आया है, इनसे ये शब्द बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। अब देखो पहला PART, इसमें आ रहा है क्या? PART इसमें भी आ रहा है। I और C बताओ, यहां पर आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है। IC के बाद में I एक और आ रहा है, ये देखो दूसरा I भी इसके अंदर है, आ रहा है। PAT की बात करेंगे, ये देखो P भी इसके अंदर आ रहा है, A भी आ रहा है, और कौन आ रहा है? T भी आ रहा है। अब देखो P कितने हैं? एक और ये कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं? एक और ये कितना आ रहा है? 2। A कितने हैं? एक और एक कितना है? 2। इसमें A 2 आ रहे हैं क्या? A ये लो, ये 2 आ रहे हैं, मतलब ये बनाया जा सकता है। T कितने आ रहे हैं? 2। ये लो T भी 2 है और I भी 2 है। T 2 है क्या? एक T तो ये रहा, दूसरा ये रहा, I भी कितने आ गए? 2। I भी कितने आ गए? 2। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा, क्या बच गया? C, और C भी इसमें आ रहा है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। ये तो बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे भी कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये तो बनाया जा सकता है। कहने का मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के ये अपने को अक्षर दिए गए हैं ना, उन्हीं अक्षरों को ध्यान में रखते हुए ये देखना है भी इन ये जितने अक्षर हैं उतने अक्षर इसमें से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो वह नहीं बनाया जा सकता। NOTICE। अब यहां पर देखो N आ गया, O आ गया, T आ गया, I आ गया, C आ गया, और कौन आ गया? E दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर? इसके अंदर E नहीं है। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? नोटिस शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर NOTI और C तो आ गया, लेकिन E दोनों के अंदर ही नहीं आ रहा है। मतलब समझ गए? इसका मतलब है इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? E इसके अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। E इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता, नोटिस से नहीं बनाया जा सकता। आसान है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या दिया गया है? नहीं बनाया जा सकता, इसकी बात करेंगे। एग्जामिनेशन दिया गया है, एग्जामिनेशन में बात करेंगे। देखो क्या दिया गया है? EXAM, इसमें भी आ गया EXAM। IN और E देखो इसमें आ रहा है क्या? E आ रहा है शुरू में, लेकिन ध्यान देना E इसके अंदर एक ही बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार। और यहां पर E कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। इसका मतलब ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे वाले चेक करो तो आप NATION, यहां पर आ रहा है NATION, ये बनाया जा सकता है। NOT और क्या आ गया? E, ये भी बनाया जा सकता है। TON और E, ये भी बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? पहला शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो एक्सप्लिकेशन, इसकी बात करेंगे। देखना इसके अंदर FIXATION। अब देखो F और I क्या दिया गया है? आगे TION पहला बनाया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल EXAM, एग्जाम्पल EXAM है। अब A है ना, ये लो EXAM, आगे क्या है? PLE, देखो PLE आ रहा है क्या? PL और क्या है? E की बात करेंगे, दूसरा E भी आ रहा है, ये बनाया जा सकता है। अब आगे देखो एक्स्ट्रा EXTRA, आगे बात करेंगे T, और यहां से अगर बात करेंगे तो R। क्या R इसके अंदर अपने को दिखाई दे रहा है क्या? R दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब C इसमें से नहीं बनाया जा सकता। कौन नहीं बनाया जा सकता? C नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या दिया गया है? रिकमेंडेशन, इसकी बात करेंगे। देखो
इसमें देखो आप कौन सा नहीं बनाया, NATION, NATION पहला तो बनाया जा सकता है। दूसरा देखो COMMENT ये भी बनाया जा सकता है। दूसरा भी COMM अभी देखा है हमने है KN, ए और क्या आ गया N, N है क्या इसमें कहीं पर भी N है, N ये भी बनाया जा सकता है। लास्ट देखो RECO ये आ गया RECO, आगे MMEN एस आया हुआ है। बताओ एस कहीं पर आया हुआ है क्या इसके अंदर? ऐसे नहीं आया हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं डी नहीं बनाया जा सकता। आगे ये डी इसमें से नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्या दिया गया है? चलो वो टाइप ही कंप्लीट हो गया अपना। वो टाइप इतना सा था, नॉर्मल टाइप था। ये देखना था अपने को दिए गए जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर थे ना, उसमें से ये देखना था उसमें अगर सारे के सारे अक्षर आ रहे हैं वह शब्द तो बनाया जा सकता था, और अगर कोई उससे बाहर कोई अक्षर आ रहा है तो वह शब्द नहीं बनाया जा सकता था। अब क्या दिया गया? अब इसमें दिया गया कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसका मतलब जो यहां पर अपने को दिया जाएगा उसी के अंदर सारे के सारे आने चाहिए, उसी के अंदर है तो बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। अब देखो यहाँ पर कमीशन की इसकी बात करेंगे, बन सकता है वो बात करेंगे। OSM है क्या? OSM आ गया, OS एक और आ गया SISI, लेकिन S 3 है क्या? 2 ही है। कितने हैं? 2 ही S है इसमें, और इसके अंदर कितने दिए गए? 3, तो पहला तो नहीं बनाया जा सकता। दूसरा CONICS, अब देखो CONI, N है क्या? NI और CS, C2 है क्या? C2 है क्या? नहीं है, दूसरा भी नहीं बनाया जा सकता। तीसरा MOAN, MOA है क्या? A इसमें है क्या? A नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। D COMMON ये बनाया जा सकता है। आंसर क्या आ जाएगा? डी, ये शब्द अपना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, क्लासिफिकेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ऐसा दिया गया है। देखो SALE और E है क्या इसमें? E नहीं है, तो D नहीं बनाया जा सकता। CLASH है क्या कहीं पर? H नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। CLASS IFI आ गया ना, E और क्या है? D। अब यहां पर आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी E दिखाई दे रहा है क्या? E दिखाई नहीं दे रहा, ये भी नहीं बनाया जा सकता। TION कौन सा बनाया जा सकता है? पहला शब्द इसमें से बनाया जा सकता है। आसान सा है, बिल्कुल आसान सा टाइप रहेगा अपने पास। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्या दिया गया है? अब इसमें से देखो आप क्या दिया गया है? CAPTION, ये लो, PTION ये लो, पहला ही बनाया जा सकता है कैप्शन। CAP आ गया, T आ गया, I आ गया, O आ गया और क्या आ गया? N, यानी पहला शब्द इससे बनाया जा सकता है। बिल्कुल आसान सा रहेगा, ध्यान से करना इन क्वेश्चनों को। बिल्कुल आसान से नॉर्मल सा टाइप था अपना, और ये टाइप अपना कंप्लीट भी हो चुका है। यानी क्या है, दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द हमें दिया गया है उसमें अगर इसमें से आ रहा है ना, वो तो बनाया जा सकता है, और इसके अंतर्गत ऑप्शन में अगर नहीं आ रहा तो वह नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल आसान से है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। ये लो, टाइप चेंज है, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। ध्यान देना, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण हम कब कर सकते हैं? अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब अपने पास इंग्लिश का पूरा नॉलेज होगा, अंग्रेजी का पूरा नॉलेज होगा। अब ध्यान देना आप एक बार, अंग्रेजी के नॉलेज की बात मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि जो शब्द हमें दिया जाएगा उससे अंग्रेजी के हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं उसका हमें पता होना चाहिए, तभी बना सकते हैं, तभी हम बना सकते हैं, अन्यथा हमें नहीं बना पाएंगे। जैसे देखना आप एक बार, क्या दिया गया है? LGEU से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का सिर्फ एक बार ही प्रयोग हो। प्रत्येक अक्षर का कितनी बार प्रयोग होना चाहिए? एक बार। क्या दिया गया है? LGEU
यू और ई। ये तभी कर सकते हैं जब इंग्लिश का हमें बढ़िया नॉलेज होगा। इंग्लिश के शब्द हम कर सकते हैं। देखो एक तो क्या बन जाएगा, GLUE, गल्यू। गल्यू माने कि किसी वस्तु पर चिपकाने की अगर बात आएगी तो वो क्या होता है, गल्यू होता है। क्या होता है, गल्यू। गल्यू माने क्या होगा, चिपकाना होगा। क्या होगा, चिपकाना। अब ध्यान देना, यहां से अगर अपन बात करना चाहेंगे, एक होता है LUGE, लेग। लेग माने क्या होता है, घसीटना होता है। क्या होता है, घसीटना। यानी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। कहीं पर एक भी दिया जाता है इसके अंदर और कहीं पर 2 दिए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए, 2। आगे ये चीज में, क्योंकि इसमें इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश का पूरा नॉलेज है, शब्द बनाए जा सकते हैं, तभी ऐसा शब्द बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। आगे ये चीज सुने। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा और लास्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आज। 10th क्वेश्चन क्या है अपना, 10वां क्वेश्चन क्या है, ADJUSTMENT के पहले 7वें 8वें और 10वें अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर M, और यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बने तो उत्तर X दे। देखो पहला क्या है, 1 नंबर। उसके बाद में कितने नंबर दिया गए, 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 और 8 है ना, 7वें और 8वें और 10वां, यानी A, M, E और क्या है, T। इससे पहले तो ये देख लें अर्थपूर्ण शब्द कितने बन सकते हैं। मैंने कहा है इंग्लिश का अगर अपने को नॉलेज होगा इसका, तभी हम इसके अर्थपूर्ण शब्द बता सकते हैं। यानी मैं बात करूंगा MEAT। मीट मानी क्या होता है, भोजन ही होता है। क्या होता है, भोजन। मीट का मीनिंग क्या रहेगा अपने पास, भोजन रहेगा। एक क्या बनेगा, TEAM, टीम। क्या रहेगा, टीम। खिलाड़ियों का समूह है, क्या कहलाता है, टीम कहलाता है। क्या कहलाता है, टीम कहलाता है। यानी MEAT मीट बन गया, TEM कितना बन गया, टीम। क्या बोल रहा है, यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर M, और यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बने तो उत्तर X दे। बन रहा है ना, एक से अधिक बन रहा है तो उत्तर कौन आएगा, M। इसका आंसर क्या आ जाएगा, M। बिल्कुल आसान थे। लगभग 10-12 क्वेश्चन को हमने हल किया है। इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान रखना। एक तो अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका ध्यान रखना। इसके लिए इंग्लिश का हमें नॉलेज होना जरूरी है। आगे समझे। अब इसके अंदर 1-2 टाइप और बचे हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। यहां से अपना वर्णमाला परीक्षण क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।